जय हिंद साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी, बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मेरी यूट्यूब पर अपने ही चैनल यानी बीके क्लासेस पर रीजनिंग को लेकर न्यू क्लास है और न्यू टॉपिक के साथ और न्यू एग्जाम के साथ मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। और जैसे बेटा मैं आपके लिए रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं और रीजनिंग में भी सबसे पहला टॉपिक वर्णमाला से यानी सीरीज वाले नंबर काउंट कराना, उनके विपरीत क्रम निकालना, चतुर्थांश यूज होना, विपरीत क्रम और सीधा क्रम बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, बेटा बात करूं मैं सीरीज की, अल्फाबेट की, ए से लेकर बेटा कहां तक होगी आपकी, जेड तक। ठीक है बेटा, यानी टोटल अल्फाबेट की बात करता हूं बेटा। भाई टोटल अल्फाबेट आपके ए से लेकर जेड तक होंगे, वो होगा आपका सीधा क्रम। और कितने होंगे बेटा, 26 होंगे। कितने होंगे बेटा आपके, भाई टोटल अल्फाबेट की बात करूं वो होंगे 26। एक तो होगा बेटा ए से लेकर जेड तक, वो होगा सीधा क्रम। एक होगा बेटा जेड से लेकर ए तक, वो होगा बेटा आपको विपरीत क्रम। यानी बेटा बात करूं मैं यदि क्रमांक की बात करूं, ए बी सी डी, तो ए पहले पे होगा, ये दूसरे पे होगा, ये तीसरे पे होगा, ये चौथे पे होगा। भाई ए बी सी डी, तो बेटा पहले दूसरे ई की बात करूं, ई एफ जी एच आई। बेटा एक कौन से क्रमांक पे होगा, पहले पे, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी चौथे पे। बेटा बात करूं कितना मिला, 5। तो एक का क्रमांक कितना होगा बेटा, 5। कितना मिला है बेटा, 6। तो एफ का क्रमांक कितना होगा बेटा, 6। अब जी में कितना छुपा हुआ है बेटा, 7। भाई जी की बात करूं बेटा, ई की बात करूं, देखो ए बी सी डी शुरू के 4 तो याद कर लोगे, 1 2 3 4। भाई बात करूंगा मैं ई की, ई में कितना छुपा हुआ है, 5। एफ में कितना छुपा हुआ है बेटा, 6। अब जी में, भाई जी में कितना छुपा हुआ है बेटा, 7। अब बात करूंगा बेटा एच की, कितना होगा, 8। कितना होगा बेटा, 9। भाई जे तो कुछ याद कर लेंगे, 10। कुछ तो करना पड़ेगा। भाई ई में कितना छुपा हुआ है बेटा, 5। एफ में कितना छुपा हुआ है, 6। जी में 7, एच में 8, आई में 9। भाई ई में 5 छुपा है, एफ में 6 छुपा है, जी में 7 छुपा है, एच में 8, आई में 9 और जे का देखो कुछ तो याद करना पड़ेगा बेटा, कितना होगा, 10। बताइए, जे का 10 होगा। इसी प्रकार बेटा के एल, बेटा के कितना बनेगा, 11। जब के का 11 होगा तो एल का बेटा कितना होगा, 12। भाई के में, भाई के की बात करूं, के यही तो होगा बेटा आपका, कितना छुपा हुआ है के में, 11। के का 11 तो एल का 12। बेटा एम, एम का उल्टा डब्लू, एम का उल्टा डब्लू, एम का 13 तो डब्लू का, बताइए भैया। भाई एम, एम का उल्टा कर दो तो डब्लू तो होगा। भाई यदि इमेज की बात करूं, वाटर इमेज की बात करूं, तो एम का उल्टा डब्लू, एम का 13 तो डब्लू का कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। एन तो याद करना पड़ेगा, ओ पी। भाई पी, यदि पी का उल्टा करूं ये तो हो जाएगा बेटा, अरे डंडा खींच दो तो पी का कितना होगा बेटा, 16। यदि मैं पी का आपको इमेजिनेशन बताऊं, वाटर इमेज बनाऊं, तो पी नीचे पहुंच जाएगा, तो पी कितना होगा, 16। क्यू कितना छुपा हुआ है बेटा, क्यू में 17। भाई क्यू की बात करूं बेटा, भाई क्यू यही तो होगा, क्यू में कितना छुपा हुआ है बेटा, 17। तो क्यू का क्रम, भाई क्यू का क्रमांक कितना होगा बेटा, 17। और एस टी, आर एस टी, आर एस टी, टी फॉर 20, टी फॉर 20, तो आर का 18, एस का 19। भाई टी फॉर 20, भाई टी फॉर 20 होगा तो टी का कितना क्रमांक होगा बेटा, 20। टी का कितना होगा, 20। बेटा अब तो यू वी, ये तो बच्चे यू का 21, इसका 22, बाकी 22, डब्ल्यू का 23, एक्स वाई जेड वो तो कर ही लोगे। तो ध्यान रखना भाई कुछ अल्फाबेट ऐसे हैं जिनके क्रमांक इन्हीं में छुपे हुए हैं। जैसे बेटा बात करूंगा मैं एफ की, भाई एफ से पहले ई, ई में कितना छुपा हुआ है बेटा, 5। बेटा बात करूंगा मैं एफ की, 6। जी में कितना छुपा हुआ है, एच में छुपा हुआ है,
आई में, जे में 10। तो भाई ई में कितना छुपा है 5, एफ में कितना छुपा है बेटा 6, जी में कितना छुपा है, एच में, आई में, जे का 10, के का कितना बेटा 11। भाई के में तो 11 है। इसी प्रकार बेटा मैंने बताया एम, एम का उल्टा डब्लू, एम का 13 है तो डब्लू का बेटा कितना हो जाएगा 23, डब्लू का कितना हो जाएगा 23। इसी प्रकार बेटा मैंने बताया अभी आपको P, यदि P का उल्टा करूंगा ये तो हो जाएगा, ये डंडा खींच दो तो P का कितना हो जाएगा 16। भाई P से आगे Q, Q में कितना छुपा है बेटा भाई आर एस टी, T फॉर 20। बताइए बेटा, आसान है। चले चले बेटा, इसी प्रकार यदि मैं बात करूं भाई, एक तो होगा सीधा क्रम A B C D X Y Z। भाई बात करूं ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, कौन सा साइड है बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये मेरा है बेटा राइट हैंड साइड। यदि बात करूं मैं सीरीज की, अल्फाबेटिकल सीरीज की वर्णमाला की बात करूं, सीधा क्रम क्या होगा ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक। भाई टोटल अल्फाबेट कितने होंगे बेटा 26, ए से लेकर जेड तक। भाई लेफ्ट से जा रहे हैं मैं राइट, भाई जब मैं बात करूंगा लेफ्ट टू राइट तो बेटा होगा सीधा क्रम, और जब बात करूंगा बेटा राइट टू लेफ्ट तो वो होगा बेटा विपरीत क्रम, यानी जेड से काउंट करेंगे कहां पे जाना है ए तक। भाई बात करूं मैं ए से लेकर जेड तक यानी लेफ्ट टू राइट, यानी वो होगा सीधा क्रम। बात करूं मैं राइट टू लेफ्ट, वो होगा बेटा कौन सा क्रम बेटा विपरीत क्रम। भाई तो ठीक है, अब बात करूंगा बेटा इसमें, अभी क्रमांक बताया मैंने आपको, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। भाई लेफ्ट टू राइट जाना है तो वो है मेरा सीधा क्रम बनने वाला का, राइट टू लेफ्ट जाना है तो वो कौन सा क्रम है बेटा मेरा विपरीत क्रम है। भाई अब इसी प्रकार बेटा बात करूंगा मैं आपके वर्णमाला में, यानी 2 चतुर्थांश होंगे बेटा, पहला कहां तक होगा और दूसरा कहां तक होगा, और दोनों ही चतुर्थांश एक दूसरे का विलोमानुपाती होंगे। कैसे होंगे बेटा विलोमानुपाती। भाई पहले चतुर्थांश की बात करूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। बताइए बेटा, ठीक है। भाई दूसरे, चलो इससे पहले बेसिक बता दें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू टी यू वी डब्ल्यू एक्स। बेटा पहला चतुर्थांश की बात करूं तो कहां तक होगा, ए से लेकर एम तक। पहले वाला चतुर्थांश कहां से कहां तक होगा भैया, ए से लेकर एम तक, और दूसरे वाला जो होगा बेटा वो कहां से कहां तक होगा भैया, एन से लेकर जेड तक। ठीक है बेटा। भाई पहले वाला होगा ए से लेकर एम तक और दूसरे वाला होगा एन से लेकर जेड तक। बताइए बेटा, भाई पहले वाले चतुर्थांश की बात करूंगा तो ए से लेकर एम तक, और दूसरा बेटा कहां से कहां तक होगा, एन से लेकर जेड तक की बात करूं। यदि मैं बोलूं बेटा कि प्रथम चतुर्थांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, कौन से क्रम में लिखा जाए बेटा, विपरीत क्रम में। भाई पहले चतुर्थांश की बात करूं मैं, पहला होगा ए से लेकर एम तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। बेटा पहले वाला, इसने कहा पहले वाले को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी ए की जगह कहां से स्टार्ट करें, एम से, यानी बेटा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है बेटा। भाई पहला जो है चतुर्थांश ए से लेकर एम तक, और मैंने कहा इसको कौन से क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम, तो बेटा एम से लेकर। लेकिन यदि मैं बात करूं कोई सा अल्फाबेट ऐसा जिसका स्थान नो चेंज है, देखना जी, जी जहां सीधे क्रम में है बेटा विपरीत क्रम में भी तो वही है। भाई सीधे क्रम की बात करूं प्रथम चतुर्थांश की, जी जहां पे था विपरीत क्रम पे जी ने क्या है भैया, नो चेंज। तो ध्यान रखना भाई, यदि सीधे क्रम की बात करूं ए से लेकर एम तक और उसका विपरीत क्रम की बात करूं एम से लेकर ए तक, तो कौन सा अल्फाबेट है जिसका स्थान, जिसका प्लेस नो चेंज है, कौन सा बेटा, जी एकमात्र ऐसा अल्फाबेट है
जिसका प्रथम चतुर्थांश में स्थान क्या होगा बेटा, नो चेंज। क्या होगा बेटा, नो चेंज। यानी इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जी जहां देखो, जी पहले भी सातवें में था, अब भी काउंट करूं सातवें क्रमांक पर, तो यदि मैं प्रथम चतुर्थांश को सीधे क्रम में लिखूं और प्रथम चतुर्थांश को विपरीत क्रम में लिखूं, तो जी जिस स्थान पर था फिर भी उसी स्थान पर होगा। बताइए बेटा, तो जी जहां पहले था और फिर भी वहीं पर होगा। बताइए, चले चले बेटा। अब बात करूं दूसरे चतुर्थांश की, कहां से कहां तक होगा बेटा, N O P Q R S T U V W X Y Z। भाई सेकंड चतुर्थांश है, सीधा क्रम क्या है, N से लेकर Z तक, N से लेकर Z तक। यदि द्वितीय चतुर्थांश को मैं विपरीत क्रम में लिखूं भैया, तो N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है बेटा। अब मैंने दूसरे चतुर्थांश को विपरीत क्रम में, भाई पहला चतुर्थांश A से लेकर M तक और दूसरा कहां से कहां तक होगा बेटा, N से लेकर Z तक। भाई पहले तो उसका सीधा क्रम लिखा, फिर दूसरे का मैंने विपरीत क्रम लिखा। अब मैं देखूं बेटा इसमें कौन सा अल्फाबेट ऐसा है जिसका स्थान नो चेंज है, कौन सा है बेटा, T। और कोई सा है भैया, तो ध्यान रखना प्रथम चतुर्थांश में एकमात्र अल्फाबेट ऐसा था जी जिस चतुर्थांश को सीधा क्रम में लिखे हैं विपरीत क्रम में नो चेंज। इसी प्रकार द्वितीय अर्धांश में एकमात्र अल्फाबेट कौन सा है भैया, भाई द्वितीय अर्धांश में एकमात्र अल्फाबेट टी है। यदि मैं द्वितीय को सीधे क्रम में भी लिखूं और विपरीत क्रम में भी, तो क्या होगा बेटा, नो चेंज। तो बेटा टी जहां पहले था टी ही वहां, तो टी का स्थान क्या होगा बेटा द्वितीय अर्धांश में, नो चेंज। क्या होगा बेटा इसका प्लेस, नो चेंज। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रथम अर्धांश में कौन सा अल्फाबेट ऐसा है, यदि मैं प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखूं, भाई यदि मैं प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखूं, भाई प्रथम वाले को विपरीत क्रम में भैया, भाई प्रथम अर्धांश को, तो कौन सा अल्फाबेट ऐसा जिसका स्थान नो चेंज है बेटा, जी। ठीक है बेटा। अब बेटा बात करूं मैं, यदि मैं दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखूं, कौन से क्रम में बेटा, विपरीत, तो कौन सा अर्धांश है जिसका स्थान नो चेंज है बेटा, टी। बताइए तो कौन सा है, भाई प्रथम अर्धांश में तो बेटा आपका जी है और द्वितीय अर्धांश में बेटा आपका टी है। यानी यदि मैं सीधे क्रम की जगह इन अर्धांश को मैं विपरीत क्रम में लिखूं, तो इनका स्थान नो चेंज है। तो प्रथम में बेटा कौन सा है, जी है, और द्वितीय में कौन सा बेटा आपका टी है। बताइए बेटा, चले। अब बात करूं बेटा मैं विपरीत क्रम की, बेटा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है बेटा। भाई बात करूं बेटा ए की, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है बेटा। ठीक है भैया। भाई बात करूं मैं 26 और 1 27, 25 और 2 27, 3 और 24 27, 4 और 23 27, 5 और 22 27, 20 और 7 27, 18 9 27, 16 11 27, 13 14 27। यानी यदि मैंने दोनों ध्यान से लिखे हैं और दोनों का भाई बात करूं पहले और दूसरे का, दोनों का योगफल कितना आ रहा है 27, 26 और 1 27, 25 और 2 27, 3 और 24 27, 23 और 4, हर अल्फाबेट का योगफल कितना आ रहा भैया, दोनों लिख लिए 27। तो ध्यान रखना एम का विपरीत एन, एन का विपरीत एम, एल का विपरीत ओ का विपरीत एल, के का विपरीत पी,
P का विपरीत K, J का विपरीत Q, Q का विपरीत J, I का विपरीत R, R का विपरीत, तो इसी प्रकार U का विपरीत F, F का विपरीत। इसका मतलब है जब भी मुझे कभी किसी भी अल्फाबेट का विपरीत क्रम निकालना है, कौन सा क्रम बेटा? विपरीत क्रम, तो कुछ नहीं करना, उसे 27 माइनस कर दो। क्या कर दो बेटा? 27 माइनस जो भी दे रखा, क्योंकि भैया 20 और 27। यदि मैं आपसे पूछूं बेटा कि M की बेटा P का विपरीत क्या होगा? किसका विपरीत भैया? इसने पूछा कि P का विपरीत क्या होगा बेटा। क्वेश्चन है P का विपरीत क्या होगा। भाई जब मैंने बात करी विपरीत क्रम की, तो किसमें माइनस करूंगा? 27 माइनस। तो भाई 27 में से बेटा P का क्रमांक कितना है? 16। तो 27 में 16 गया, कितना बचा बेटा? 11। 11 किसका है बेटा? K का। तो P का विपरीत क्या होगा बेटा? K। ध्यान रखना भाई, P का विपरीत यदि बेसिक देखा कितना होगा बेटा? K। तो ध्यान रखना, जब भी विपरीत क्रम की बात करूंगा किसी भी अल्फाबेट की, भाई टोटल अल्फाबेट 26, भाई जब 26 अल्फाबेट में कभी भी विपरीत क्रम की बात करूंगा तो किसमें से माइनस करेंगे बेटा? 27 माइनस। ठीक है बेटा। इसी प्रकार भाई यदि मैं पूछूं आपसे कि बेटा V का विपरीत क्या होगा? किसका विपरीत बेटा? V का विपरीत। किसका विपरीत बेटा? V का। भाई विपरीत क्रम, भाई हालांकि मैंने बेसिक देखा, डायरेक्ट देखा भाई, तो 22। V का विपरीत क्या? E। भाई V का क्रमांक कितना है? 22। तो 27। 27 में V का क्रमांक 22, 27 में से 22 गया बेटा, कितना बचा? 5। 5 किसका है बेटा? E का। तो भाई V का विपरीत क्या होगा बेटा? E होगा। कॉपी करें। चलो बेटा कॉपी करें। चले चले बेटा, चले भैया। बेटा इसी में अलग में टॉपिक, अब अक्षर युग्म पढ़ा रहा हूं आपको। युग्म एग्जाम रिगार्डिंग की बात करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अल्फाबेटिकल तो आपका नॉर्मल है, क्रमांक याद करने कुछ नहीं है, दौर ध्यान होंगे। अभी इसी प्रकार मैं अक्षर युग्म पे चलता हूं बेटा। किस पे बेटा? अक्षर युग्म पे। इसने पूछा एक शब्द है बेटा स्टूडेंट, STUDENT। ठीक है बेटा। कितने बेटा? स्टूडेंट कि इसमें कितने पेयर बनेंगे? इसमें किसकी बात पूछी है भाई? पेयर की बात करी है कि स्टूडेंट में कितने पेयर बनेंगे। भाई पेयर की बात करूं बेटा, किसकी बात करें बेटा? पेयर की। भाई कुछ नहीं करना, भाई दो टर्म है, एक तो बेटा लेफ्ट टू राइट जाना है, एक राइट टू लेफ्ट। इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, एग्जाम की बात करूं भाई, एक तो लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट, और एक अल्फाबेट एस का दो साइड हो गए, इधर भी जाना है और इधर भी जाना है। भाई पहले मैं क्रमांक ले रहा हूं लेफ्ट टू राइट। कौन सा भैया? लेफ्ट टू राइट। एस का क्रमांक बेटा कितना होगा? 19, टी का 20, यू का, डी का, ई का, एन का, T4 20। ठीक है बेटा। भाई पहले मैं एस से, यदि मैं बात करूं एस के पेयर की, किसके पेयर की? एस के। तो भाई एस का 19, 19 से आगे 20, एक तो पेयर यहां बना, और 20 से आगे 21। भाई एस से कितने बन गए हैं? 2। भाई एक तो एस से 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो एस से पेयर कितने बने बेटा? 2। बेटा पेयर ये वाले हैं आपके। ठीक है। एस से एक पेयर तो भैया टी बना, एक यू बना, और थोड़ी बने भाई। देखो एस से यदि मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं बेटा, साइड देख रहा हूं मैं लेफ्ट टू राइट, तो एस से 2 पेयर बने हैं। अब जब एस से 2 पेयर बने तो अब एस आगे चलो टी। भाई टी का कितना बेटा? अब टी, भाई टी का 20, 20 से आगे 21, एक तो ये पेयर बना 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, और बड़ा ही नहीं बना। तो टी से कितना पेयर बना बेटा? 1। इसी प्रकार अब आगे चलें। अब यू का 21, 22, 23, 24, 25, यू से और पेयर बना बेटा? नहीं बना। भाई 21, 22, 23, 24, 25 और नहीं बना। इसी प्रकार बेटा डी का 4 से आगे 5, एक पेयर ये बना। भाई 4 से आगे 5, 6, 7, तो बेटा डी से कितना पेयर बना? 1। अब बेटा चले ई का,
5 6 7 और बना बेटा? नहीं बना। n का 14 15 नहीं बना बेटा। यदि मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू बेटा पेयर की बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट टू राइट, तो कितने पेयर बने? 1 2 3 4। कितने पेयर बने बेटा आपके? 4। अब चलूंगा बेटा मैं राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अभी तो बेटा मैं लेफ्ट टू राइट चला था तो 2 पेयर यहां बने, एक यहां 3, एक यहां, तो कितने पेयर बने भैया? 4। अब चलूंगा बेटा मैं राइट टू लेफ्ट, बेटा राइट टू लेफ्ट। भाई 20 21 22 23 24 25 26 बना? नहीं बना। 14 15 16 17 18 19, एक पेयर। 14 15 16 17 18 19, एक पेयर बना। अब बेटा चले 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 21 22 23 20 21, तो बेटा कितने बने राइट टू लेफ्ट? 1। बेटा बात करूं मैं पेयर की, लेफ्ट टू राइट कितने बने बेटा? 4। भाई लेफ्ट टू राइट बने 4 और राइट टू लेफ्ट बने बेटा 1, तो टोटल पेयर कितने बने बेटा आपके? 5। तो आंसर कितना होगा? फाइनल आंसर बेटा इसका कितना होगा बेटा? 5 होगा। कॉपी करें, आसान क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉपी करें। कॉपी करें बेटा। तो टोटल पेयर कितने बने इसमें बेटा? 5। भाई दो पेयर दो तरीके से लेने, एक तो लेना है बेटा लेफ्ट टू राइट, एक लेना है बेटा राइट टू लेफ्ट। भाई राइट टू लेफ्ट की बात करूं कितने पेयर बने बेटा? 4। और राइट टू लेफ्ट कितने बने बेटा? 1। तो टोटल पेयर कितने बने बेटा? 5। कॉपी करें। चले भैया, चले। ऐसी बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, BEUTI, ब्यूटीफुल। ठीक है बेटा। भाई ये आपका वर्ड्स दे रखा है ब्यूटीफुल, इसके पेयर पूछे बेटा। तो भाई एक तो लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट। भाई पहले लेफ्ट टू राइट जरा, बी का 2, ई का 5, 1 21, टी पर 20, 9 6 21 12। बताइए बेटा। भाई पहले तो मुझे जाना है लेफ्ट टू राइट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी से बना बेटा? नहीं बना। भाई बी का 2, इनका भाई कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, पहले जितने भी अल्फाबेट है इनका क्रमांक लिख लो भैया, यानी जो अपने स्थान पर वही आना चाहिए। भाई 2 3 या तो 5 है, 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बना भाई। 5 6 7 8 9, कितना पेयर बना बेटा? एक। भाई 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बेटा आपके ई से कितने युग्म बने? 2। 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पी से ई से कितने बने? 2। अब चले अगले अल्फाबेट पे बेटा। ए पे 1 2 3 4 5 6 7, भाई 1 2 3 4 5 6 7 बने बेटा? नहीं बने। अब 21 22 23 24 25 26 नहीं बना बेटा। 9 10 11 12, 9 10 11 12, आई से एल तक बेटा। आई और एल के बीच में 2 ही तो अल्फाबेट होंगे बेटा, तो एक पेयर बना। 6 7 8 12। अब बेटा बात करूं मैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, कितने पेयर बने बेटा? 1 2 3, कितने पेयर बने बेटा? 3 बने। भाई लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो पेयर एक पेयर बना, एक पेयर, तो टोटल कितने पेयर बने बेटा? 3। अब बात करूंगा बेटा मैं राइट टू लेफ्ट। अब कहां जाना है बेटा मुझे? राइट टू लेफ्ट। ठीक है बेटा, चले। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बना। 21 22 23 24 25 26 27 28 नहीं बना। 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बना भाई। 9 10 11 9
10 11 12 13 14 नहीं बना, 20 21 एक बना, 20 21 22 23 24 21 22 23 24 1 2 3, तो बेटा लेफ्ट टू राइट कितना बना बेटा? एक। अब टोटल पेयर भाई बात करूंगा मैं, लेफ्ट टू राइट 3 पेयर, राइट टू लेफ्ट 1, तो टोटल कितने पेयर बने बेटा आपके? 4 बने। तो फाइनल आंसर कितना होगा? 4। को भी करें बेटा। करें बेटा कॉपी। तो कितने पेयर होंगे बेटा? 4। चले चले बेटा, अगला अल्फा DIPLOMACY, ठीक है बेटा, DIPLOMACY। तो इसमें पेयर पूछे बेटा, कितनी पेयर बनेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डी का कितना बेटा? 4, आई का 9, पी का 16, एल का 12, ओ का 15, एम का 13, 1 3 25, ठीक है बेटा। चलें भाई, पहले पेयर देखो बेटा मैं, लेफ्ट टू राइट भाई, कुछ दिन क्रमांक लिख लिया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डी से बना बेटा? नहीं बना। आई से 9 10 9 10 11 12 13, ठीक है बेटा। 9 10 11 12 13 14 15 16, और नहीं बना। 16 17 18 19, 16 17 18 19 20 21 22, नहीं बना बेटा। 12 13 14 15 16 17, नहीं बना बेटा। 15 16 17 18 19, नहीं बना बेटा। 13 14 15 16 1 2 3, नहीं बना बेटा। तो बेटा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट की बात करूं, कितने पेयर बने बेटा? एक बने। 25 26 27 पे एक, वो नहीं जाना बेटा। तो भाई 25 26 तक उल्टा चला, नहीं बना भाई, छोड़ दो भाई। कभी 27 पे एक, ये चलो भाई, फिर विपरीत क्रम पे जाओ, विपरीत क्रम नहीं लेना बेटा भाई। 25 26 27 27 नहीं लेना, 25 26, उसके बाद में भाई स्टार्टिंग है भैया, तो नहीं बना। अब सी का 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बेटा राइट टू लेफ्ट कितना अभी बना? एक। अब एक 1 2 3 4 5 6 7, नहीं बना बेटा। 13 14 15 16, ठीक है बेटा। 13 14 15 16 17 18, चले बेटा। 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18, तो बेटा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट कितने पेयर बने बेटा? 2 पेयर, ठीक है बेटा। भाई लेफ्ट टू राइट बेटा बात करूं मैं, लेफ्ट टू राइट केवल एक पेयर, और राइट टू लेफ्ट एक तो पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो टोटल कितने पेयर बने बेटा आपके? 3। कितने पेयर बने बेटा आपके? 3 बेटा। प्यारे बच्चों, मैं बात करूं रीजनिंग को लेकर, ये मेरी पहली क्लास थी मेरे अपने ही चैनल पर बेटा। पहले तो मैंने इसके सिर्फ कुछ नहीं इनका क्रमांक बताया, उसके बाद में ये पेयर इंपॉर्टेंट था बेटा, यानी अक्षर युग्म यानी पेयर की बात करूंगा। यदि बात करते हो बेटा, एक नया क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में उठता जरूर है कि इनके बीच में कितने पेयर बनेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आएगी। और इसी के साथ साथ बेटा मैं अपना प्रॉपर बैच यूट्यूब पर यानी कंप्लीट बैच लेकर आ रहा हूं प्रॉपर रीजनिंग का, ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।